Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about the important chapters agriculture. We learned from the previous class the introduction part of agriculture, some important factors of agriculture, factors influencing of agriculture, physical features, climate, soil, economics, and human factors. And then we start the discuss of types of agriculture. मैं पहले बताया था कि एग्रीकल्चर को जनरली 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है. कल मैं वो शुरू किया था जो सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड कॉमर्शियल फार्मिंग. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग का जगह मैं कल डिस्कस किया था जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का को भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. देखो ये इस जगह फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का 2 क्लासेस है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नंबर 2 द नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जगह जो बता रहा हूं मैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है. In the systems of cultivation, a plot of land is cleared by putting and burning the vegetation growing. ये जो कल्टीवेशन है यहाँ पर देखो एक प्लॉट ऑफ लैंड और एक मतलब ह्यूज लैंड फॉर्म्स है जिसको कटिंग करके पहले कटिंग कर दिया जाता है. जहाँ पर फॉरेस्ट रहता है, फॉरेस्ट जोन भी रह सकता है, डेंस फॉरेस्ट भी होता है, तो उसको कटिंग करने के बाद उसको बर्निंग कर दिया जाता है, उसको टोटली जलाया जाता है. तो ये जो प्रोसेस है किसमें होता है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में. देन उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया जाता है. उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया जाता है. द एसेस आर मिक्स्ड फॉर द सॉइल टू मेक फर्टाइल. जो एस रहता है बर्निंग के बाद वो सॉइल का साथ मिक्स होके जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है. दिस मेथड इज नोन एज द स्लैश एंड बर्न मेथड. ये जो एग्रीकल्चर का मेथड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोला जाता है, इसको इसका और एक इम्पोर्टेंट नाम है स्लैश एंड बर्न मेथड. तो ये जगह भी क्लियर करो. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो शिफ्टिंग का और एक नाम है. देन द एसेस आर मिक्स्ड सॉइल. ठीक है. उसके बाद देखो क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटो, याम, जो बहुत सारे क्रॉप्स है यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इसका उत्पादन किया जाता है, क्रॉपिंग किया जाता है, जिसमें मिक्स्ड पोटैटो है, यार्न है, मेज है. आप देखो आफ्टर 2 to 3 years the when the fertile fertility of plot is extended. अगर इसी तरह से 2-3 साल तक वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सॉइल का जो कैपेसिटी वो कम हो जाता है. तो ये बैड इफेक्ट भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का. अलग अलग जगह में पार्टिकुलरली एक ही जगह में ये कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, अलग अलग जगह में ये इस टाइप का कल्टीवेशन होता है. फॉर एग्जांपल देखो इंडिया का भी देखो, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूम, इसका नाम है झूम, अमेज़न बेसिन
ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउदर्न एशिया, अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम का इम्पोर्टेंट सिटी भी है। जैसे कि ब्राज़ील में नाम है इसका रोका, लीडिंग मालয়েशिया में लीडिंग नाम है, मिल्पा है मैक्सिको में, ठीक। ये सब अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नोमैडिक हर्डिंग। सो व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग? दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन रीजन वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द क्लाइमेट। ये नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पर होता है? जहाँ पर पर्टिकुलरली लैंड का कंडीशन ऐसा है जहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है, एग्रीकल्चर का सुइटेबल कंडीशन नहीं रहता है, लैंड फ्रंट्स नहीं रहता है, अवेलेबल एटमॉस्फेरिक एंड फिजियोग्राफिक फीचर्स नहीं रहता है, तो वहाँ पर इस टाइप के एग्रीकल्चर किया जाता है। सम प्लेसेस वेयर नोमैडिक हर्डिंग इज डोनेट्स इंक्लूड द सहारा इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो सहारा डिजर्ट है वहाँ पर इस टाइप का नोमैडिक हर्डिंग एग्रीकल्चर किया जाता है, नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है। राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर इन इंडिया, इंडिया का राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर एरिया है। सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया पीपल आर एनिमल लाइक शीप, गोट, कैमल्स, एग, ये जो बहुत सारा एनिमल्स कम्युनिटीज है उसको एक जगह से अलग जगह सर्च फॉर फूडर एंड वाटर फॉर द एनिमल्स। एनिमल का मतलब जिसको पशुपालन भी बोल सकते हो, नोमैडिक हर्डिंग उसी को बोला जाता है। मतलब एक जगह से और एक जगह जाके वो लोग जितना सारा टाइप का एनिमल्स है उसको घुमा के ले जाता है, और वहाँ पर जो लैंड कम्युनिटीज है उसको जहाँ पर फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है, वहाँ से वहाँ तक ये शिफ्टिंग होता है। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द कॉमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद आ रहा है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो है उसका क्लासेस जो है, कॉमर्शियल फार्मिंग को 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग का जो डिवीजन है, क्लासेस है, उसको भी 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है देखो, उसी को बता रहा हूँ। नेक्स्ट ये भी एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंट जगह है, तो सब लोग ध्यान दो इधर। देखो कॉमर्शियल फार्मिंग जो है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा क्लास है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग। इस जगह को लिख लो। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, then the mixed farming and plantation farming. Number 3 plantation farming. Commercial grain farming, mixed farming and number 3 the plantation farming. The commercial farming क्या है? In commercial farming crops are grown and livestock is reared for the sales in the market. मार्केट में सेल करने का पर्पस, मार्केट में सेलिंग करने का लिए कॉमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो मार्केट में क्रॉप्स को सेल करने का लिए इस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है। The area cultivated and the capital used in large and most of the work is done by the machines. जहाँ पर बहुत सारा कैपिटल यूज किया जाता है, हाई प्रोडक्शन मशीन यूज किया जाता है, हाई प्रोडक्शन यील्ड का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ये सब कॉमर्शियल फार्मिंग में किया जाता है। देखो इसका जो क्लासेस है, 3 क्लासेस है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है? पहले ये जगह commercial grain farming is practiced the temperate grassland is known the prairies in North America, steppe in Eurasia, pampas in South America। तो ये जो है particularly grassland area जो है, grassland area में commercial grain farming किया जाता है। The
ग्रासलैंड्स आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, ग्रासलैंड जो है वहाँ पर पॉपुलेशन का अमाउंट कम रहता है जनरली। दे हैव लार्ज कल्टीवेबल एरिया, यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए लार्ज एरिया रहता है, सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर कल्टीवेशन। Have large cultivable area and the cultivated using from the machines and last latest technology। यहाँ पर important machine भी यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी का भी यूज करके इस टाइप का कल्टीवेशन किया जाता है। Then the second important farming is mixed farming। So what is mixed farming? नाम ऐसा क्यों है इसका mixed farming? The mixed farming land is used for the both growing crops and the rearing animals। यहाँ पर क्रॉपिंग भी किया जाता है और एनिमल्स को भी सर्वाइव किया जाता है। कहाँ पर? मिक्स फार्मिंग में, मतलब एनिमल्स का भी सर्वाइव किया जाता है, क्रॉपिंग भी किया जाता है, तो इसको इसीलिए मिक्स फार्मिंग बोला गया है। दिस फार्मर्स द मॉडर्न एंड हाईली मशीनाइज्ड, यहाँ पर मॉडर्न एंड हाईली मशीनरी यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग है मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन, इस टाइप का जो फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, कुछ पर्टिकुलरली जगह में। यहाँ पर बहुत ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाई यील्डिंग प्रोड्यूसिंग सीड्स यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, जहाँ पर एनिमल्स का भी पालन किया जाता है और क्रॉपिंग भी किया जाता है। Then the third important part is the plantation farming। So what is plantation farming? Plantation farming is done on the large farms called the estate, where mostly a single crop of tea, coffee, sugarcane, rhubarb etc। जहाँ पर एक पार्टिकुलरली गार्डन रहेगा, गार्डन पे इस टाइप का प्लांटेशन किया जाता है। पार्टिकुलरली बहुत सारा क्रॉप्स है, जैसे कि टीज का रहता है, कॉफ़ी भी रहता है, शुगर केन भी हो सकता है, रूबर भी हो सकता है, जो बिजनेस का भी मेन इस जगह को इंडिकेट करके रखो कि कॉमर्शियल फार्मिंग जो है इसका जो अलग अलग टाइप्स है, जनरली बिजनेस का लिए इस टाइप का फार्मिंग किया जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप्स का प्रोडक्शन, कॉफ़ी रूबर प्लांटेशन इन इंडिया, इंडिया में प्लांटेशन फार्मिंग में टी है, कॉफ़ी, रूबर है। बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में बनाना प्लांटेशन है। कॉफ़ी प्लांटेशन ब्राज़ील, ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन है। सो कंप्लीटेड दिस चैप्टर, थैंक यू।